हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट, उसमें हम जो चैप्टर 12 है आपका विद्युत, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा तथा विभवांतर। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जानते हैं कि विद्युत से हमारे बहुत सारे काम होते हैं। आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ पे लाइट ऑन है, पंखा जो है गर्मियों में पंखा चलता है। ठीक है, तो ये सारे काम कैसे होते हैं? ये सारे काम होते हैं विद्युत के द्वारा। तो आधुनिक दुनिया में हम विद्युत के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे लिए विद्युत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात आती है विद्युत क्या है। विद्युत जो है वो बच्चों ऊर्जा का एक रूप है जिसे अक्सर विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का रूप क्या है? विद्युत ऊर्जा का जो है क्या है, एक रूप है। जब विद्युत किसी चालक से होकर गुजरती है, उदाहरण के लिए धात्विक चालक, तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कोई भी धात्विक चालक जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इनमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा जो है वो उनमें से क्या हो रही है, आवेश उनमें से प्रवाहित हो रहा है। अब बात आती है कि विद्युत धारा है क्या। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि धातु जो है वो परमाणुओं से बने होते हैं। जो भी धातुएं हैं जैसे लोहा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर परमाणु हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली गति करते हैं। और कोई भी चालक हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करते हैं बच्चों, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चालक में आवेश का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, जो कि फ्लो करता है। इसलिए हम परिभाषित करते हैं कि प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो प्रति इकाई समय में जो आवेश होता है उसका जो प्रवाह होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रतीक आई से निरूपित किया जाता है, यानी आई जो है वो क्या है, आई बराबर है Q बटे में T। Q क्या है यहाँ पे? Q है आवेश। ठीक है, और T क्या है? T जो है वो समय है। तो यानी पॉइंट इज दैट कि कितने समय में कितना आवेश जो है वो प्रवाहित होता है, वो क्या बताएगा, वो विद्युत धारा बताता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। यानी जो आई है उसको हम एम्पियर से मापते हैं। क्लियर? यानी 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? 1 एम्पियर जो है उतना करंट है जब 1 कूलाम आवेश को हम 1 सेकंड में जो है क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक वो जाता है, वो क्या रहेगा, वो 1 एम्पियर विद्युत धारा हो जाएगी। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। परिपथ में विद्युत धारा जो है सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए ये सेल है और ये जो है इसका धन टर्मिनल है, ये ऋण है। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। यानी करंट फ्लो करने की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एमीटर जो है वो एक यंत्र है जो कि परिपथ में विद्युत धारा मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा जो है विभव, विद्युत विभव और विभवांतर। अब बात ये आती है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि चालक में इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो करते हैं किसी भी वायर के अंदर, तार के अंदर। चालक में आवेश अपने आप प्रवाहित नहीं होते, जैसे कि क्षैतिज सतह पर गेंद अपने आप नहीं लुढ़कती। तो देखिए मान लीजिए एक बिल्कुल प्लेन जो है जगह है और यहाँ पे आपने बॉल रखी है, तो क्या ये अपने आप लुढ़क जाएगी? बिल्कुल नहीं लुढ़केगी। लेकिन अगर सतह उबड़ खाबड़ है और एक तरफ से ऊंचा है तो क्या होगा, अगर इसको ऊंचाई की तरफ उठा दिया जाए तो बॉल इस तरफ जो है लुढ़क जाएगी। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही गति करते हैं।
जब तार के सिरों पर विद्युत ऊर्जा का अंतर होता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तार के सिरों पर जब विद्युत ऊर्जा का अंतर होगा तभी जो करंट है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ये जो अंतर होता है, यही अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। परिपथ में एक बैटरी या सेल इस विभवांतर को उत्पन्न करता है। तो कोई भी परिपथ है उसके अंदर बैटरी या सेल जो होता है वो इस विभवांतर को क्या करता है? उत्पन्न करता है। किसी परिपथ में इकाई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य होता है उसको विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर यानी V बराबर है W बटे में Q। ठीक है, जहाँ पे W क्या है? W है किया गया कार्य और Q है आवेश। याद रखेंगे W क्या है? W है किया गया कार्य और Q क्या है? यहाँ पे Q है आवेश। ठीक है, और आवेश का फ्लो क्या होता है? आवेश का फ्लो जो है वो करंट होता है। अब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट। तो आपने पढ़ा है ना बच्चों वोल्टेज के बारे में, तो जो है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। यानी 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट होगा 1 जूल के डिवाइडेड बाय 1 कूलाम के। यानी 1 वोल्ट जो है वो विभवांतर होगा जब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, सो V इज इक्वल टू W बाई Q। आप ध्यान देने वाले बातें क्या हैं कि वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है एक यंत्र, जैसे एमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा मापने में होता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग वो किस में होता है? वो विभवांतर मापने में किया जाता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल जो है 5 यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 3 है, यह कहने का क्या अर्थ है कि पहले यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए डैश इज इक्वल टू 1 कूलाम बाय 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? इसमें आपका 1 एम्पियर। ठीक है, इसमें आंसर आप लिखेंगे 1 एम्पियर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 1 एम्पियर। क्लियर है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, ये आपका फर्स्ट का आंसर रहेगा। सेकंड देखिए 1 वोल्ट बराबर है, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट होगा 1 जूल बटे में 1 कूलाम के। क्लियर, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड आपको दिया गया है V बराबर है W बटे में Q। V क्या हो जाएगा? W बटे में Q आपका आंसर रहेगा। एंड फोर्थ है I इज इक्वल टू Q बाई T, I इज इक्वल टू Q बाई T, ये आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, V इज इक्वल टू W बाई की, I इज इक्वल टू Q बाई T, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, एंड ये हो जाएगा 1 एम्पियर। उसके बाद सेकंड देखिए, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो वो युक्ति कौन सी होती है? वो युक्ति होती है सेल या बैटरी। ठीक है, इसका आंसर यहीं से लिख लीजिए, बस यही लिखना है, सेल या बैटरी। ठीक है, ये जो है विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। अब हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थर्ड है, यह कहने का क्या अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो उत्तर रहेगा 1 वोल्ट जब एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। सो V इज इक्वल टू W बाय Q, V इज इक्वल टू W बाय Q। फोर्थ क्वेश्चन है, एक 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो देखिए वोल्टेज कितनी दी गई है? 6 वोल्ट। ठीक है, चार्ज आवेश कितना है? 1 कूलाम। W निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है, W निकालना है ना, तो V इंटू Q हो जाएगा। V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, W निकालना है, Q इधर चला जाएगा, तो V इंटू Q हो जाएगा। तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6 जूल जो है हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 24 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर, ठीक है, 2 बिंदुओं पर 3 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? सो V दिया गया है 24 वोल्ट, Q है 3 कूलाम, W निकालना है, V इंटू Q कर देंगे, आंसर आ जाएगा 72 जूल। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।